तो आज जो है मेरा मेन पर्पस जो है ये वीडियो बनाने का ये है कि बच्चों के अंदर थोड़ा सा अवेयरनेस जगाया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट था कि हमें किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, किस स्ट्रीम में नहीं जाना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा तो उनके मेंटल क्लैरिटी करना है कि साइंस, आर्ट्स या नॉन मेडिकल इन सब में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो उसी पर्पस के लिए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मेरा मेन मोटिव जो है इस वीडियो को बनाने का, तो पहले तो मैंने बच्चों को बताया था, इसकी गाइडेंस दी थी, काउंसलिंग दी थी मैंने, सब्जेक्ट चॉइस करना है आपको। अब जो है उनकी डिमांड थी कि सर हम अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं ये वीडियो। हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर पीयर्स का प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि काफी ज्यादा बच्चे जो हैं आगे जाके फ्यूचर में बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करते हैं। तो मेरा मेन पर्पस जो है इस वीडियो को बनाने का, ये कोई कमर्शियल नहीं है, जस्ट फॉर अवेयरनेस कि हमारे अलग अलग सब्जेक्ट में, ह्यूमैनिटीज में क्या होता है, साइंस में क्या होता है और नॉन मेडिकल में क्या होता है, उसी पर्पस के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो वन बाय वन सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि एक स्ट्रीम को चूज करने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कि अगर मैं साइंस स्ट्रीम चूज कर रहा हूं, अगर मैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम चूज कर रहा हूं या कोई अदर स्ट्रीम चूज कर रहा हूं, उसके लिए मुझे किन किन एस्पेक्ट्स का, किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, फिर जाके मुझे वो स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। तो वन बाय वन पहले वो बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि जब बच्चा वो स्ट्रीम चूज करेगा उस फील्ड में वो किस किस एरिया में जा सकता है। जैसे कि हमारे आसपास के लोग, हमें सिर्फ दो तीन चीजें दिखती हैं। एक हमें दिखता है कि मेडिकल लोग है तो एक डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं है। ये आर्ट्स लोग है तो कुछ अलग कर लोगे, सिविल सर्विस, उसके अलावा कुछ नहीं है। या नॉन मेडिकल लोग है तो इंजीनियरिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आज जो है इस वाली वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि एक एक स्ट्रीम में 20 चॉइसेस हैं कि इंसान जो, एक बच्चा जो है बहुत सारी फील्ड में जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर कैलिबर, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। जितना उसके पास इंटेलिजेंस होगी, जितना उसके पास नॉलेज होगा, उस हिसाब से वो अलग अलग फील्ड में जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं ये सारी चीजें बताने जा रहा हूं, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। जैसे आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, देयर आर टू स्टूडेंट्स, कि एक स्टूडेंट जो है उसके दिमाग में जो है ये तीनों चीजें घूम रही हैं कहीं ना कहीं। एक की ह्यूमैनिटीज है, साइंस है, कॉमर्स है, लूं तो लूं क्या। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो ये क्वेश्चन है कि मैं आगे जाके साइंस लूं, ह्यूमैनिटीज लूं या ये कॉमर्स लूं। मम्मी कह रही है ह्यूमैनिटीज लेना है, पापा कह रहे हैं साइंस लेना है, और उसका मन कह रहा है मुझे कॉमर्स लेना है। तो यही सारे क्वेश्चनों का जवाब जो है इस वीडियो में आज आपको मिलेगा। दूसरी चीज यही देख लो, दूसरी पिक्चर में ये जो बच्चा है काफी रिलैक्स बैठा हुआ है। इसे पता है कि मेरी मेंटल क्लैरिटी जो है, मेरा विजन जो है सामने सामने दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि मुझे आगे जाके क्या करना है। तो इसे सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे ह्यूमैनिटीज लेना है या कॉमर्स लेना है या साइंस लेनी है, ना ही इसको कोई प्रेशर फील हो रहा है। तो ये दोनों सिचुएशंस हैं, इन दोनों सिचुएशन से हमें कैसे डील करना है, वन बाय वन सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो आगे जो है यहां पर दिख रहा होगा आपको कि जर्नल हमारे कुछ व्यूज होते हैं, जर्नल कुछ परसेप्शंस होते हैं हमारे लोगों के कि साइंस में क्या होता है, मैथ्स में क्या होता है और कॉमर्स में क्या होता है। माना जाता है कि साइंस के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं एकदम इंटेलिजेंट, साइंस मीन साइंटिस्ट, कि वो साइंटिस्ट ही पैदा हुआ है। ऐसा भी गलत है, ये परसेप्शन जो है लोगों ने बनाया है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि जो ह्यूमैनिटीज लेते हैं वो क्या होते हैं, वो नालायक होते हैं। जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, जिन्हें मैथ नहीं आता है, साइंस नहीं आती है, वो ह्यूमैनिटीज में जाते हैं। और ये परसेप्शन भी कहीं ना कहीं गलत है। जो भी आपको दिख रहा होगा यहां पर इस पीपीटी में दिखाया जा रहा है कि मोस्ट स्टूडेंट्स चूज अ स्ट्रीम बिकॉज ऑफ सम जर्नल परसेप्शंस, लाइक साइंस का माना जाता है रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, कि हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए, कि साइंस वही ले सकता है जिसके दिमाग जो है डबल दिमाग जिसके पास होगा, या बहुत सारा जिसके पास कैलिबर होगा वही साइंस ले सकता है। या
हाई प्रिस्टाइज अगर लोगे तो काफी आपकी, जहां जाओगे आप समाज में जाओगे, सोसाइटी में जाओगे, तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी कि ये साइंस स्टूडेंट है और ये आर्ट्स स्टूडेंट है। तो ये सारी चीजें बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, लेकिन इस पर्सपेक्टिव को हमें चेंज करना है। इस वाली सोच को कहीं ना कहीं हमें चेंज करना है कि साइंस, आर्ट्स और मैथ में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये इंटरेस्ट की बात होती है, ये एप्टीट्यूड की बात होती है, ये नॉलेज की बात होती है कि बच्चे का मन कहां लग रहा है। हम क्या करते हैं कि हम एक बच्चे के अंदर एक आर्टिस्ट को खो देते हैं कि एक बच्चा जो है आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन हम उसको जबरदस्ती कहते हैं नहीं तुझे डॉक्टर बनना है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर का जो आर्टिस्ट होता है वो मर जाता है। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। तो उसी के लिए, उसी पर्पस के लिए वीडियो बनाई जा रही है और ये पीपीटी दिखाई जा रही है। तो दूसरी चीज, प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एवरग्रीन फील्ड है कि साइंस वाला बच्चा जो है किसी भी फील्ड में जा सकता है, ये गलत परसेप्शन है ये भी। उसी प्रकार से कॉमर्स वाला सेफ ऑप्शन है, फैमिली ट्रेंड है, लेस कंपटीशन है, ये भी जनरल परसेप्शन से अबाउट कॉमर्स। उसके बाद ह्यूमैनिटीज में क्या होता है, नॉट गुड एनफ टू स्टडी साइंस और कॉमर्स, नो हार्ड वर्क रिक्वायर्ड, एटलीस्ट अटेन अ डिग्री। तो ये होता है कि डिग्री तो मिल ही जाएगी। आर्ट्स जो लेना है बीए इसलिए करो ताकि आपको डिग्री मिल जाए, तो किसी भी छोटी मोटी जॉब मिल जाएगी आपको। तो ये जर्नल परसेप्शन से किनके, लोगों के अबाउट साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। और कहीं ना कहीं ये परसेप्शन जो है, ये जर्नल परसेप्शन जो है कहीं ना कहीं गलत है। तो इन सारे परसेप्शंस को कैसे डील करना है और कैसे हमने इससे बाहर निकलना है, वो सारी चीजें मैं वन बाय वन इसमें बताने वाला हूं। आगे जो है हमारे कुछ इस परसेप्शन इसमें वो है इस प्रकार से, जैसे आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग जो है, देयर पेरेंट्स एस्पिरेशंस ट्रेडिशनली वेल नोन प्रोफेशंस इन देयर सोसाइटी। तो कुछ ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि अगर उनके पिताजी इंजीनियर हैं तो वो अपने बच्चे को भी इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं, या डॉक्टर है तो उसका बच्चा भी डॉक्टर ही बनना चाहता है। तो ये भी कुछ होते हैं, ऐसे परसेप्शंस भी होते हैं हमारे समाज में कि डॉक्टर का बच्चा जो है डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर का बच्चा है इंजीनियर ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है बच्चे के अंदर प्रेशराइज कर देता है, उसको कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर करता है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये गलत चीज है। अगर हमें इस चीज को बदलना है तो हमें बच्चे की फ्री विल को छोड़ देना है, बच्चे की उसके कैलिबर को देखना है, उसके इंटरेस्ट को देखना है, तभी जाके वो बच्चा जो है आगे जाके खुश रहेगा और लाइफ में अच्छा कर सकता है। वरना वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में डिफिकल्टी फेस करेगा। तो उसके बाद चूज ऑफ देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, और कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि मेरे दोस्त ने ये सब्जेक्ट लिया तो मुझे भी यही सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो ये भी गलत है। हमें अपना सुनना है, हमें अपने मन की सुननी है, अपने दिमाग से काम लेना है कि जो मेरा मन करता है, जहां पर मुझे मैथ्स करने में अच्छा लग रहा है तो मैं मैथ्स ही लूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं लूंगा। अगर मेरे फ्रेंड ने साइंस लिए उसको साइंस लेने दो, मुझे मैथ्स ही लेना है क्योंकि मुझे मैथ्स करने में इंटरेस्ट है। अगर मुझे हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है तो मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मेरा दोस्त कुछ भी सब्जेक्ट ले, वो डजंट मैटर, मेरा जो मन कहता है मैं वही सब्जेक्ट लूंगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उनकी कुछ फैमिली प्रेशर होता है और कुछ पीएस का प्रेशर होता है, और कुछ इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स वगैरह उस फील्ड में होते हैं। आगे जो है बच्चे, इसमें ये बताना जा रहा हूं मैं कि फैक्ट्स देखो, असल में फैक्ट्स क्या है। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में कोई ये है कि कॉमन चीजें हैं कि इंटेलिजेंस जो है, ईश्वर ने जो है सबको समान बनाया है। जब ईश्वर ने दिमाग दिया है तो दिमाग सबको बराबर दिया है। ईश्वर जो है कभी डिफरेंसेस नहीं करता है कि ये आर्ट्स का बच्चा है इसको कम दिमाग दो, ये साइंस का बच्चा है इसको ज्यादा दिमाग दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटेलिजेंस जो है सबकी बराबर होती है, चाहे वो साइंस का बच्चा है, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा है, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा है। तो जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस जो होती है सबकी बराबर होती है। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है, दैट इज योर इंटरेस्ट, कि मुझे अगर इंटरेस्ट है ज्योग्राफी पढ़ने में, मुझे इंटरेस्ट है हिस्ट्री पढ़ने में, मुझे इंटरेस्ट है बायो पढ़ने में, तो मैं वही सब्जेक्ट चूज करूंगा, ना कि जो मेरे दोस्त लेते हैं, जो मेरे पेरेंट्स जबरदस्ती मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे लेने के लिए, वो गलत है। दूसरी चीज, द करियर ऑप्शंस फॉर ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स आर एनॉमरस। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, साइंस में जाओ, कॉमर्स में जाओ, या आप ह्यूमैनिटीज में जाओ, तो आपके जो करियर ऑप्शंस हैं वो एनॉमरस है, बहुत सारे हैं।
कि आप सोच नहीं सकते, इतना ज्यादा ऑप्शन है आपके पास, लिमिटेड अनलिमिटेड ऑप्शन हैं। बस बच्चा जो है करने वाला होना चाहिए, बच्चा मेहनती होना चाहिए। जो बच्चा मेहनती होगा वो किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकता है। ये हमारे जनरल होता है कि आर्ट्स के बच्चे के पास कम फील्ड कम वो होते हैं, स्कोप कम होता है, और साइंस के बच्चे के पास ज्यादा स्कोप होता है। ये गलत परसेप्शन है। स्कोप सबके पास बराबर होते हैं, बस ये मैटर करता है कि बच्चे के अंदर कैलिबर होना चाहिए, बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए, बच्चा किसी भी फील्ड में जा सकता है। अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका भी मेन मोटिव यही है कि जो हमारे बैरियर्स हैं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, उन बैरियर्स को खत्म किया जाए। उन जो हमारे भेदभाव हो रहा है साइंस, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के बीच में, जो एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है, उस बाउंड्री को खत्म किया जाए और इनको पूरा मल्टी डिसिप्लिन बनाया जाए, उनको इंटीग्रेट किया जाए, ताकि बच्चे जो हैं कंफ्यूज ना हो जाएं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में। उसके बाद ह्यूमैनिटीज इज अ वाइड फील्ड ऑफ स्टडी विद एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड माइंड स्टिमुलेटिंग करियर ऑप्शंस। ह्यूमैनिटीज होता है, ठीक है, माइंड स्टिमुलेटिंग है, अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, लाइफ में आप जो करना चाहोगे अच्छे से कर सकते हो, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद ऑल ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स आर एज स्कोरिंग एज साइंस सब्जेक्ट्स। तो जितना साइंस सब्जेक्ट स्कोरिंग है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसी प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स भी है। चाहे आप कॉमर्स में ले लो, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये कॉमर्स है, ये सब जो है कहीं ना कहीं अपने आप में ही इनकी अलग अलग वैल्यू है। तो हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग यूनिकनेस होती है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं अच्छे हैं, बस ये मैटर करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहां पर है और बच्चे का मन कहां पर लग रहा है, उससे वही सब्जेक्ट लेना चाहिए। ना ही किसी प्रेशराइज में रहना चाहिए, ना ही किसी दोस्त का सुनना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं हमारे जब हम सब्जेक्ट किसी को चूज करते हैं। उसके बाद don't select a stream which has more career options, rather than choose a stream which matches the child's potentials and capabilities and will make him or her happy। तो बच्चे इसमें यह बताया जा रहा है कि हमें वो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटीज को मैच करता है, जो हमारी इंटेलिजेंस को मैच करता है, जो मैं कर सकता हूं आगे जाके, जो मेरे मन को संतुष्टि देगा और जिसको करने में मुझे मजा आएगा। ये नहीं कि किसी के कहने से या जबरन किसी ने कहा मुझे कि ये सब्जेक्ट लेना है, तो ये हमें करना नहीं चाहिए। तो अगर हम अच्छा सब्जेक्ट चूज करेंगे तभी जाके हम लाइफ में कहीं ना कहीं खुश रहेंगे और हमारी लाइफ जो है सक्सेसफुल होगी, कामयाब होगी। अगर हम एक दूसरे का सुनेंगे, कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो कंफ्यूजन हो जाएगी, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी। कि अगर हम एक का सुनेंगे, दूसरा का सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं लाइफ में हम पूरा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। तो ये सब नहीं सुनना है, अपने मन की सुननी है और अपने दिमाग की सुननी है, और जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जहां आपका मन लग रहा है और जहां आपको मजा आ रहा है करने में, उसी चीज को चूज करना है और उसी चीज पे फोकस करना है। तभी जाके आपकी लाइफ जो है कहीं ना कहीं हैप्पी रहेगी। उसके बाद आगे जब भी हम कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं, उसको सब्जेक्ट चूज करने से पहले सबसे पहले हमें अपने आप से क्वेश्चंस करने चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप से असेस वनसेल्फ, एक्सप्लोर करियर ऑप्शंस, टेक गाइडेंस। तो सबसे पहले हमें टीचर्स वगैरह से पूछना चाहिए कि अगर मैं ये सब्जेक्ट चूज कर रहा हूं तो मेरे इसमें आगे जाके क्या क्या स्कोप है, या उन प्रोफेशनल से मिलना चाहिए जो उस फील्ड में पहले से जा चुके हैं। जैसे अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टर अगर बनना चाहता है तो उसे किसी एक डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि मैं इस वाली फील्ड में आना चाहता हूं, तो मुझे कि इस फील्ड में क्या क्या स्कोप है और क्या कर सकता हूं इसमें, और कैसे उसको बेहतर कर सकता हूं। तो जब हम किसी एक इंसान से गाइडेंस लेते हैं, कहीं ना कहीं वो गाइडेंस जो है हमें आगे जाके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो गाइडेंस लेना है, अपने आप को एक्सेस करना है, मेरे अंदर क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, कहां पर मेरी जो है मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, कहां पर मैं अच्छा कर रहा हूं, ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं अपने आप में देखनी है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, सेंस देखनी है, इंटरेस्ट देखना है, लाइकिंग्स देखनी है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स देखने हैं, वैल्यूज देखने हैं। ये सारी चीजें हमने अपने आप में देखनी है। उसके बाद एप्टीट्यूड देखना है कि बच्चे का मेंटल स्टेटस क्या है,
और बच्चे का कैलिबर के हिसाब से कि बच्चा किस में बेस्ट कर रहा है, उस चीज को देखना है। ये नहीं कि अगर उसको मैथ्स करने में अच्छा लग रहा है, मैथ्स में अच्छा करना है, उसको मैथ्स ही लेना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं लेना चाहिए। अगर बच्चे को बायो अच्छी लगती है, बायो की फील्ड में प्रैक्टिकल करना अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अच्छा लगता है उसको करना, कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चूज करना अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल चीजें अच्छा लगता है करना, उसको तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ही लेने चाहिए। उसके अलावा किसी भी फील्ड में नहीं जाना चाहिए, उसके अलावा किसी और का नहीं सुनना चाहिए, बस अपने मन की सुनना चाहिए। क्योंकि बच्चे आगे जाके आपको अपना करियर खुद बनाना है। आपको कोई भी वो नहीं आएगा कि आपको कोई एग्जाम लिखने आएगा आपकी जगह, या आपकी लाइफ को कोई सपोर्ट करने आएगा। इस दुनिया में जो है कोई किसी का नहीं है। अगर आपको लाइफ में आगे प्रोग्रेस करना है, कहीं ना कहीं अपने आप पे फोकस करना है और अपने आप के बारे में सबसे पहले सोचना है कि मुझे सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचना है और मैं कहां किस फील्ड में अच्छा कर सकता हूं, उसी फील्ड को चूज करना है। उसके बाद ये दिख रहा होगा एक वाले में एक बच्चा जो है जिसके अंदर बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी है, आराम से रिलैक्स्ड है, लाइफ में उसको पता है कि मुझे आगे जाके क्या करना है और क्या नहीं करना है। और दूसरी तरफ जो जहां पर दिख रहा होगा आपको कि एक बच्ची ऐसी है जिसका कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, हेडेक हो रहा है इसके दिमाग में। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं ये जो नीचे वाली बच्ची जो है इसके अंदर मेंटल क्लैरिटी जो है अभी तक नहीं आई है। इसके अंदर यही है कि मेरा साइंस में जाऊंगी तो मुझे ये करना पड़ेगा, आर्ट्स में जाऊंगी ये होगा, कॉमर्स में जाऊंगी तो ये होगा। तो जिस व्यक्ति के अंदर, जिस स्टूडेंट के पास मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी, वो बच्चा जो है हमेशा इसी प्रकार का रहेगा। अगर जिस बच्चे के पास मेंटल क्लैरिटी है, जिस बच्चे को पता है कि मुझे आगे जाके क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके पास पूरी क्लैरिटी रहती है। जो जैसे ऊपर वाला दिख रहा होगा एकदम सही से रिलैक्स होके दोनों बच्चे जो है आराम से काम कर रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों फर्क जो दिख रहा है आपको दोनों इमेजेस में दिख रहा है। तो ये फर्क होता है कि जब हमारे पास मेंटल क्लैरिटी होती है। तो मेंटल क्लैरिटी कब आएगी? जब मैं अपने आप को एसेस करूंगा, अपने आप को जांचूंगा कि मेरे अंदर प्रोज क्या है, मेरे अंदर कॉन्स क्या है, कहां पर मैं अच्छा कर सकता हूं, कहां पर मैं बुरा कर सकता हूं, कहां, और मेरा कैलिबर क्या है। मेरा कैलिबर कह रहा है कि मुझे आर्ट्स लेना चाहिए तो मुझे आर्ट्स ही चूज करना चाहिए। अगर मेरी इंटेलिजेंस कह रही है कि मुझे साइंस लेना है तो मुझे साइंस ही लेना चाहिए। ना ही मुझे किसी दोस्त का सुनना चाहिए, ना ही मुझे किसी पेरेंट का सुनना चाहिए, ठीक है, ना ही किसी पड़ोसी का सुनना चाहिए। क्योंकि पड़ोसियों का बहुत बड़ा योगदान होता है इस चीज में। पड़ोसी जो है हम मेनली जो है बच्चों के प्रेशराइज जो होते हैं बच्चे ज्यादातर, वो अपने पड़ोसियों की वजह से होते हैं कि पड़ोसी कह रहा है कि उस पड़ोसी के बच्चे ने ये सब्जेक्ट लिया है तो उसको भी यही सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो ये जब बच्चा करता है कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में जो है बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करता है। तो ये सारी डिफिकल्टीज को जब हम खत्म करेंगे तभी जाके हमारी लाइफ जो है हैप्पी रहेगी और खुश रहेगी, तभी जाके हम कुछ लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। अगर हम कंफ्यूजन में रहेंगे, अगर हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, तो जो भी हमने सोचा है कि मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए वो मैं कभी भी अचीव नहीं कर सकता हूं। तो अपने आप को हमें सही से जांचना है, उसको देखना है। उसके बाद एक्सप्लोरिंग करियर ऑप्शंस, लर्न अबाउट वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज। हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। अगर मैं ह्यूमैनिटीज में जा रहा हूं तो इसमें क्या क्या जॉब्स हो सकती हैं, अगर मैं साइंस में जा रहा हूं इसमें कौन कौन सी जॉब्स हो सकती हैं। अगर मैं उसके बाद मीट स्पीकर्स टू प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। हमें अलग अलग फील्ड से जो है प्रोफेशनल, जैसे मैंने कहा था पहले ही कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, केस ऑफिसर है, या कोई जज है, कोई वकील है, उनसे हमें बातचीत करनी चाहिए कि मुझे उस फील्ड में जाना है तो मैं उससे थोड़ा सा बातचीत करूंगा कि उस फील्ड में क्या क्या होता है, तभी जाके मैं उससे गाइडेंस ले सकता हूं, तभी जाके मैं उस फील्ड में और अच्छा कर सकता हूं। ये सारी चीजें करनी चाहिए। फिर हमें प्रोज कॉन्स देखने चाहिए। चूज दोज विच मैच द चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज। तो ये चूज सबसे मेन पॉइंट है कि हमें वही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जहां पर मेरी कैपेबिलिटीज मैच कर रही हैं, जहां पर मेरा कैलिबर जो है वो मैच कर रहा है, जहां पर मेरी इंटेलिजेंस मैच कर रही है, मुझे वही चैप्टर, वही टॉपिक जो है चूज करना चाहिए। उसके अलावा कोई भी चूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में सर्च फॉर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दी ऑप्शंस बीइंग कंसिडर्ड। तो मुझे सभी ऑप्शंस को सर्च करना चाहिए कि किस किस फील्ड में कहां कहां, आर्ट्स में क्या क्या है, साइंस में क्या क्या है, और कॉमर्स में क्या क्या हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है टेक गाइडेंस। ये सारी चीजें बता दी मैंने आपको। तो सबसे बड़ा जो गाइडर है आपका करियर ऑप्शन के मामले में, दैट इज योर टीचर्स। टीचर्स से बड़ा कोई गाइडेंस नहीं हो सकता आपका। तो जब भी आप बच्चे स्कूल में होते हो,
जब भी 11th क्लास 10th क्लास में लास्ट टाइम मैंने 8th 9th 10th 11th 12th सबकी ये वीडियो दिखाई थी कि हमारे टाइम पे तो कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमने फेस किया है वो हमारे बच्चे ना फेस करें, वो हमारे बच्चे ना डिफिकल्टीज फेस करें कि हमें असल में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और किस सब्जेक्ट में क्या क्या होता है और किस सब्जेक्ट में क्या क्या नहीं होता है, और किस सब्जेक्ट में हम कहां जा सकते हैं और कहां नहीं जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमें किसी ने नहीं बताई थी, लेकिन मैंने लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों को लिया था, तो उन्हीं बच्चों की डिमांड थी कि सर एक बार इसकी एक वीडियो बनाओ, तो हम अपने पेरेंट्स को भी दिखाना चाहते हैं। तो तभी जाके मैं ये बता रहा हूं। तो जब भी आपको बच्चे करियर ऑप्शंस की बात आती है तो सबसे पहले आपको अपने टीचर से गाइडेंस लेनी चाहिए। टीचर से बड़ा गाइडेंस कोई नहीं हो सकता आपका। टीचर जो है आपको बड़े अच्छे से बताएगा, सही तरीके से बताएगा कि ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स में आप कहां कहां जा सकते हो और कहां कहां नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट में ये है, अब फाइनली जो है यहां पर आगे अब ये 3 लास्ट है यहां पर कि आपको ह्यूमैनिटीज में हम कहां कहां जा सकते हैं, किस किस फील्ड में जा सकते हैं, कॉमर्स में कहां कहां जा सकते हैं, प्लस आर्ट्स में हम किन किन एरियाज में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको उसको 1 by 1 दिखाऊंगा। लेट आवर चिल्ड्रन चूज अ स्ट्रीम दैट विल मेक देयर एजुकेशनल जर्नी पैशनेट, इंटरेस्टिंग एंड सक्सेसफुल। तो तभी जाके बच्चे की लाइफ जो है, उसका जो जीवन है, तभी पैशनेट होगा, तभी जाके सक्सेसफुल होगा, तभी जाके इंटरेस्टिंग होगा जब वो अपने मन की सुनेगा, जब उसके अपने कैपेबिलिटीज की सुनेगा, जिसे जब पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर सकता हूं लाइफ में, तभी जाके वो सारी चीजें उस अचीव कर सकता है। अब ये है करियर ऑप्शंस फॉर ह्यूमैनिटीज। तो जैसे माना जाता है कि एक ह्यूमैनिटीज का बच्चा, आर्ट्स का बच्चा जो है, उसके पास बहुत कम करियर ऑप्शंस होते हैं। 1-2 करियर ऑप्शंस होते हैं, टीचिंग होगा या कोई प्रोफेसरशिप होगी या कुछ अलग चीज होगा, उसके अलावा आर्ट्स का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, या सिविल सर्विस। लेकिन आपके सामने, स्क्रीन के सामने कम से कम 20 ऑप्शंस दिख रहे हैं कि आर्ट्स का बच्चा भी इन 20 ऑप्शंस में जा सकता है लाइफ में। तो जब भी हमें लगता है कि मुझे फ्यूचर में अगर मैं आर्ट्स ले रहा हूं, मैं किस फील्ड में जा सकता हूं, कितने एरियाज में जा सकता हूं और कहां कहां जा सकता हूं, ये सारी चीजें आपकी। जैसे पहला ऑप्शन से आपका आर्मी में है, आईएएस है, आईपीएस है, आरबीआई है, नाबार्ड है, लॉ है, बैंकिंग है, बैंक पीओ है, ये सारी चीजें। उसके बाद हमारे आर्ट्स में जो है सबसे अच्छी चीज 2 और चीजें, मास कम्युनिकेशन, हिंदी जर्नलिज्म, ये सारी चीजें, और सोशल वर्क। इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं कि लाइफ में अगर जिंदगी में आप अच्छा करना चाहते हो तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं आर्ट्स में भी। उसी प्रकार से हमारे साइंस में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो बस बच्चा करने वाला होना चाहिए कि उसे किस फील्ड में जाना चाहिए। किसी भी फील्ड में कोई कमी नहीं है, हर एक फील्ड जो है अपने अंदर एक यूनिकनेस होती है उसकी, कि साइंस स्ट्रीम अलग अपनी इंपॉर्टेंस है, आर्ट्स की अलग इंपॉर्टेंस है और कॉमर्स की एक अलग इंपॉर्टेंस है। हम किसी को भी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको आर्ट्स में 20 ऑप्शंस दिखाए, उसी प्रकार से हमारे कॉमर्स में भी 20 ऑप्शंस हैं, 20 से भी अधिक ऑप्शंस है कि लाइफ में आप एक सीए के अलावा भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो कॉमर्स में, एक बिजनेस के अलावा भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप कॉमर्स में। ये नहीं कि आप कॉमर्स लेके कहीं एक जगह पे फंस गए कि मुझे बिजनेस के अलावा मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं जिंदगी में आप क्या करना चाहूंगा। तो ये आपके सामने, स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि आप बहुत सारे करियर ऑप्शन है आपके पास, चाहे आप जहां पर भी जाना चाहोगे आप इन सारी फील्ड में जा सकते हो आप। और जितने भी ये सारी फील्ड्स हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारा स्कोप है। स्कोप जो है हम खुद बनाते हैं हमारा। अगर आपके अंदर कैलिबर है, आपके अंदर इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, तो लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर हमने ठान लिया है कि हमने इसी फील्ड में रहना है, कुछ नहीं करना है लाइफ में, तो आपको कोई फिर कामयाब नहीं कर सकता है। ये बच्चे की कैलिबर तक होता है, बच्चे की कैपेबिलिटी तक होता है, उसे कहां तक जाना है। तो ये सारी चीजें हैं, 20 ऑप्शन है आपके पास। तो इन सारी फील्ड में आप कॉमर्स में भी जा सकते हो। कॉमर्स का बच्चा सिविल सर्विस भी कर सकता है। ये नहीं कि आर्ट्स का बच्चा ही सिविल सर्विस करना है, कि हमारे ये भी परसेप्शन होता है कि आर्ट्स के बच्चे आर्ट्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको सिविल सर्विस करना है। ऐसा भी गलत है। कॉमर्स का बच्चा भी सिविल सर्विस कर सकता है, उसको अलग सब्जेक्ट चॉइसेस होंगी उसके आगे जाके ऑप्शनल्स वगैरह में। तो ये सारी चीजें होती हैं। कोई भी फाइनेंस है, सिविल सर्विस है, आर्मी है, रिसर्च है, टीचिंग है, ये सब कॉमर्स की चॉइसेस होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है बच्चे आपका फॉर साइंस स्ट्रीम के लिए,
साइंस स्ट्रीम बच्चे, वो बच्चे जो साइंस मैथ लेते हैं, जो मैथ चूज करते हैं, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे कुछ बच्चों ने पहली बार ये नाम सुनेंगे, एविएशन जो होता है, जो एयरक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, इस वाली फील्ड में भी मैथ्स का बच्चा जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। डिफेंस है, बीटेक है, आर्किटेक्चर है, एविएशन है, स्टैटिक्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, इथिकल हैकिंग्स है, मर्चेंट नेवी है, बीएससी है, एमएससी है, रिसर्च है। ये सब ऑप्शंस है किसके पास? एक मैथ स्टूडेंट जो है, जो 11th में मैथ्स लेता है। तो हमें क्या लगता है कि मैंने अगर इंजीनियरिंग चूज किया है, तो मैथ्स मैंने इसलिए चूज किया, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। बस उसको इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और नहीं दिखता है। वो इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारी फील्ड में भी जा सकता है। ये सारी सामने आपको फील्ड दिख रही है कि एक बच्चा जो है आर्किटेक्चर में जा सकता है, एविएशन कर सकता है, स्टैटिक्स कर सकता है, एमएससी रिसर्च कर सकता है। तो ये सारी फील्ड्स हैं आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो बच्चे साइंस के साथ बायो चूज करते हैं, बायोलॉजी चूज करते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि एक एमबीबीएस मेरा नीट क्वालिफाई नहीं हुआ तो अब मेरी जिंदगी जो है यही खत्म हो गई। नीट के अलावा भी बहुत सारी आपके करियर ऑप्शंस हैं। आप डॉक्टरी के अलावा बहुत सारी फील्ड में जा सकते हो। लेकिन हमें क्या लगता है कि मेरा अगर नीट क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी जो है कहीं ना कहीं यहीं पर रुक गई, मैं कहीं ना कहीं जिंदगी में अपने हार गया हूं। तो ये सारी चीजें भी गलत परसेप्शंस हैं। तो उनका भी मैं यहां पर थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि उनके पास भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। अगर आपने बायो चूज किया बहुत बढ़िया, तो बायो में भी आपके बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। जैसे एमबीबीएस हो गया, बढ़िया है, नहीं हुआ तो आगे डेंटिस्ट्री है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, एलाइड फील्ड्स हैं साइंस की, न्यूट्रिशन है, फार्मालॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एग्रीकल्चरल साइंसेज हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज हैं, जेनेटिक्स है, न्यूरोसाइंस है, फोरेंसिक साइंस है, एटोमोलॉजी है। ये सब जो है कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारी करियर चॉइसेस हैं। तो ये बता रहा हूं मैं आपको कि एक आर्ट्स का बच्चा, साइंस का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा जो है बहुत सारी फील्ड में जा सकता है। बस उसे स्टक नहीं होना चाहिए कि हमें साइंस मींस एमबीबीएस, मैथ्स मींस इंजीनियरिंग, आर्ट्स मींस सम प्रोफेशनल वर्क सच एज टीचिंग वगैरह। ये सब गलत परसेप्शंस हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारी फील्ड में जा सकते हो। बस अपने आप को, आपका इंटरेस्ट कहां पर है और आपका मन कहां पर लग रहा है, बस वही सब्जेक्ट चूज करना है। ना ही किसी दोस्त की सुननी है, ना ही किसी पड़ोसी की सुननी है। अपने मन से सब्जेक्ट को चूज करना है, जो आपका मन करता है और जहां पर आपको मजा आता है एक चीज करने में, उसी सब्जेक्ट को चूज करना है। ये सारी चीजें जब हमारे पास आ जाएगी, जब हमारे पास क्लैरिटी हो जाएगी, तो हमारी जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं अच्छी गुजरेगी और हैप्पी गुजरेगी। उसके बाद कुछ एक कोट है कि डोंट एम फॉर सक्सेस, जस्ट डू व्हाट यू लव। कि पहले कामयाबी का मत सोचो, पहले ये सोचो कि मैं अपने आप, मुझे मन कहां पर लग रहा है और जो जहां से मुझे अपने मन, मेरा दिल जो है किससे प्यार कर रहा है, उस चीज से प्यार करो पहले। उसके बाद डूइंग एंड व्हाट यू बिलीव इन, सक्सेस विल कम टू नेचुरली। जब आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उन चीजों पे फोकस करोगे, धीरे धीरे उस चीज पे लगे रहोगे, तो भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो चीज जो है नेचुरली आपके पास दे देगा, आपको कामयाब बना देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, सक्सेस इज नॉट की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज की टू सक्सेस। तो कामयाबी जो है वो हमारी खुशी की वो नहीं है, लेकिन खुशी जो है वो कामयाबी है हमारी। तो हमें हमेशा जहां मेरा मन लगता है, जहां मेरा मन खुश रहता है, मुझे उसी फील्ड में चूज करना चाहिए, मुझे वही फील्ड चूज करनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने एक फील्ड चूज कर ली है और मैं जो हूं पूरा स्ट्रेस में रह रहा हूं, पूरा फ्रस्ट्रेटेड रह रहा हूं, पूरा कंफ्यूजन में हूं। तो ऐसा कभी भी आप नहीं करना। अगर जिंदगी में आप कामयाब होना चाहते हो तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि जहां आपका मन लग रहा है, जहां आपका मन खुश हो रहा है, उसी सब्जेक्ट को चूज करना है। उसके अलावा जो लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना, आपको अपने मन से सुनना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। दैट्स ऑल, ये आपके लिए वीडियो थी।